दोस्तों, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों, सबसे ही ऊपर दे रखा है आपको कुछ वर्ग त्रिभुज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये देने का नया तरीका है, बाकी सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे पहली दे रखी है बात कि कुछ वर्ग जो हैं वो त्रिभुज दे रखे हैं आपको, और कुछ आयत हैं, यानी कुछ वर्ग तो त्रिभुज हो गए, कुछ वर्ग आयत हो गई, ये आपको यहां दे रखा है। प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है। दोस्तों, प्रत्येक वृत्त जो है ना, वो तो सारा के सारा जो आ रहा है आपका इसी के अंदर आ रहा है। ये तो वर्ग हो गया आपका, और ये वृत्त हो गया। वृत्त पूरा के पूरा त्रिभुज के अंदर है। प्रत्येक षटकोण आयत है। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपको समझना। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा बना दिया जाए, जिससे कि आपको नजर पूरा अच्छे से आए। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करके और आपको एक बड़े से उसमें बता देता हूं। आपको दे रखा था दोस्तों स्टार्टिंग में कि कुछ वर्ग जो हैं वो त्रिभुज दे रखे हैं, और कुछ ही वर्ग जो हैं वो आयत भी दे रखे हैं। ये आयत बना दिया मैंने। फिर आपको दे रखा है कि प्रत्येक वृत्त जो है, दोस्तों वृत्त सारे के सारे वर्ग त्रिभुज के अंदर हैं, और सारे षटकोण जो हैं वो आयत के अंदर है। तो पहले तो आप इसका फिगर समझ लें अच्छे तरीके से। उसके बाद आपसे कहा गया है कि दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ये हमेशा पढ़ा जाए, कभी सही आता है और कभी लिखा हुआ है कि सही नहीं है। कम से कम एक वृत्त वर्ग है। दोस्तों, ये वृत्त और ये वर्ग, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। सभी आयत षटकोण है। हम कहना चाह रहे हैं कि आयत सारे के सारे षटकोण में आ जाएं, ऐसा तो नहीं कह सकते हम। दोस्तों, कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है। कम से कम एक षटकोण। दोस्तों, नजर नहीं आ रहा मुझे षटकोण और वर्ग के बीच का कनेक्शन, कह नहीं सकते। कम से कम एक आयत वर्ग है। दोस्तों, कम से कम एक आयत तो वर्ग होगा ही होगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये सिलोजिज्म का अच्छा प्रश्न हमने किया, समझाने का प्रयास मैंने किया। अगर आपने सिलोजिज्म का बेसिक पढ़ना है दोस्तों, इसी चैनल पे बेसिक से समझा रखा है। बाघ भारतीय जंगलों का शीर्षस्थ परभक्षी है। व्हाट इज परभक्षी? दूसरों को भक्षण करने वाला, खाने वाला। यह आहार श्रृंखला के शीर्ष पर है, यानी आहार श्रृंखला जब शुरू होती है तो उसकी स्टार्टिंग है। जंगल इन परभक्षियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जंगल तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगल में रहते हैं ये लोग। वनों के संरक्षण के द्वारा हमें उनके जंगली निवास स्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जंगलों का संरक्षण होगा तो उनका निवास स्थान स्वतः संरक्षित हो जाएगा। बाघ के इलाकों को भी शिकारियों से संरक्षित किया जाना चाहिए। जो बाघ के इलाके हैं उनको शिकारियों से भी हमें संरक्षित करना है। वन विभाग को अवैध शिकार रोकने के लिए निवारक उपाय स्थापित करने चाहिए। जो ये वन विभाग है, अवैध शिकार रोकना है उनको, तो उसके लिए भी निवारक उपाय स्थापित करने चाहिए। जंगल में उनकी संख्या बनाए रखने में मदद रहेगी। ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं, अगर आप इस बात को समझें तो ये कह रहा है कि भैया बाघ बहुत जरूरी है, और बाघ का संरक्षण होगा अगर जंगल का संरक्षण होगा। हमारी जो श्रृंखला है, जिसे हम यहाँ पे आहार श्रृंखला कहते हैं, वो लगातार चलती चली जाएगी। अब दोस्तों, क्या कहा जा रहा है? कौन सा कथन ऊपर दिए कथन के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है? दोस्तों, बाघों को जीवित रहने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। बाघ अगर जिंदा रखने तो पहले उनके घर जिंदा रखो। घर कौन है? जंगल। तो ये पहली वाली बात बिल्कुल सही है। अवैध शिकार बाघ संरक्षण के लिए खतरा है। बिल्कुल सही बात है। अवैध शिकार अगर होगा, बाघ मरेंगे, तो फिर संरक्षण कैसे होगा भाई? जंगली बाघ कम संख्या में है, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन इसके बारे में इस पैसेज में कहा दे रखा है, इस कथन में कहा दे रखा है आपको? बाघ आहार श्रृंखला के शीर्ष पे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि पहला, दूसरा और चौथा ये आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन तीसरा तो है ही नहीं। तो तीसरा इस कथन के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। तो मेरा आंसर जाएगा दोस्तों सी, जो यहां पे आपको दे रखा है। लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत आराम से करवाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है आयु का। दोस्तों, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु जो है उसका अनुपात 2:3, 2:3 है। अब देखें जरा दोस्तों, मान लेते हैं रीमा, सीमा
की आयु 2x है तो रीमा की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये आपने को दे ही रखा है भाई। अभी जो वर्तमान है, वर्तमान में ही मैंने सीमा की आयु 2x मानी है। आगे दे रखा है दोस्तों, ये जो सीमा है रीमा से 6 वर्ष छोटी है। बात को समझिएगा, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस 2x के अंदर अगर 6 वर्ष बढ़ा दिए जाएं, ये अभी सीमा की आयु है, इस सीमा की आयु में 6 वर्ष बढ़ा दिए जाएं तो भैया ये सीमा की आयु बराबर हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि सीमा रीमा से 6 वर्ष बड़ी है, सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। इसको अगर मैं जब सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे दोस्तों 2x माइनस में इधर चला जाएगा, इधर 6 रह जाएगा और इधर माइनस का 2x हो जाएगा। 3x में से 2x गए तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। x की वैल्यू 6 आ गई, यानी वर्तमान में सीमा की 2 इंटू 6, यानी सीमा की वर्तमान आयु होगी दोस्तों 12। और 3x, अगर आप समझे मेरी बात को, तो 3x का मतलब हो गया है आपका 6 तिया 18। रीमा की आयु, ये तो सीमा की होगी और ये रीमा की होगी, रीमा की कितनी होगी सब 18 हो गई। अब प्रश्न क्या है वो समझिए, 6 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी आपको दे रखा है कि इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, अभी इसकी है 12, उसकी है 18। इसमें भी 6 वर्ष एक बार जोड़ दिए जाएं, इसमें भी एक बार 6 वर्ष जोड़ दिए जाएं, तो दोस्तों 12 और 6 ऊपर वाला तो हो जाएगा 18 और नीचे वाला हो जाएगा 24। 6 तिया 18, 6 चौके 24, यानी ऐसा मैं मानता हूं 6 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 3:4 रहेगा, जो कि आपको सी में दे रखा है। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को यहां समझाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा सा। दोस्तों 100 प्रकृतिवादी लोग हैं, उनका एक समूह है और उस समूह में से 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं। अब बताओ जरा केवल तितलियों में क्या है, फिर भी देखना है तो ठीक है भाई। 30 केवल पक्षी देखना चाहते हैं भाई, ठीक है देखो तुम भी केवल पक्षी को देखो। 10 मधुमक्खी और तितलियां देखना चाह रहे हैं। दोस्तों मधुमक्खी और तितलियां का कॉमन यहां पे मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं 30 लिखा है यहां पे, सॉरी 30 नहीं 10 ही लिखा है, तो 10 ही लिखो ना मेरे भाई। ये लीजिए भाई 10। इसके बाद दे रखा है 20 पक्षी और मधुमक्खियां। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इनको किस तरीके से उसमें फिट करते हैं। 20 जो है पक्षी और मधुमक्खियां देखना चाहते हैं, 5 मधुमक्खी और चमगादड़ भी देखना चाहते हैं, और बाकी बचे केवल चमगादड़ देखना चाहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, समझदार हो गए हैं आप, ये समझ रहे होंगे कि अभी जो वैल्यू दे रखी है ये 100 प्रकृतिवादियों में से दे रखी है। कोई भी वैल्यू एक दूसरे को एक साथ नहीं डाल रही है, तो एक बार इन सबको जोड़ दिया जाए। दोस्तों 15 के साथ अगर मैं 30 और 30 60 जोड़ देता हूं, 30 तो ये हो गए और 30 ही हो गए 60। 60 में 15 जोड़ते हो जाता है दोस्तों 75, 75। 75 में 5 और जोड़ देता हूं तो हो जाते हैं 80, और 100 में से इन 80 को घटा दूं तो दोस्तों 20 कुल मिला के यहां बचते हैं। अब सवाल ही यही पूछा होगा कि भैया केवल चमगादड़ देखने वाले कितने प्रकृतिवादी हैं, तो ये तो दिख रहा है दोस्तों मुझे, चमगादड़ केवल कितने आए, 20 आए। कुछ भी नहीं करना था, इन सबको जोड़ के 100 में से घटाना ही था। केवल चमगादड़ देखने वाले प्रकृतिवादी यानी कि 20, केवल तितलियां देखने वाले का अनुपात, केवल तितलियां कितने देखते हैं 15। दोस्तों ये होता है 4 का 5, 5 का 4 से, ये होता है 5 का 3 से, 4:3। ये लीजिए साहब 4/3 दे रखा है अपने को। कितने प्रकृतिवादी 4 प्रजातियों में से कम 2 देखना चाहते हैं। दोस्तों कम से कम 2, 20 और 10 30 और 5 35। 35 ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 तो देखना चाहते ही हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मुझे नहीं लगता है बहुत मुश्किल प्रश्नों में से एक था, ये आसान था, बस आपको इसे करना ही था एक बार।
लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों मुझे लगता है ये भी बहुत मुश्किल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि कॉकपिट का कोड दे रखा है दोस्तों CPTCOKI। आप देख सकते हैं, एक बार के लिए इस C और इस C में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसको छोड़ दें। बाकी आप देख सकते हैं कि इन सब का पुनः वापस से कहीं ना कहीं रिपीटेशन है। मुझे अभी जो समझ आ रहा है, अभी एक बार आपको समझाने के लिए पेन चेंज कर रहा हूं कि आई यहां पे आया है। अब आप देखिए कि भैया मेरे पास पीछे से दूसरे नंबर पे, आप देख सकते हैं पीछे से दूसरे नंबर पे जो आई था वो आखिरी में चला गया है, पीछे से दूसरे नंबर पे आई है वो आखिरी में जाएगा। चूंकि वो आखिरी में जाएगा इसलिए ये खत्म हो गया। अभी आप ऐसे मत करना सारे के सारे करने लग जाओ, पहले इधर देखो कि अपना सबसे ज्यादा डिफरेंस किधर आ रहा है। तो एक डिफरेंस तो मुझे नजर आ रहा है कि भैया दूसरे नंबर पे क्या आएगा, P आएगा या A आएगा, जरा बात को समझना। दूसरे नंबर पे दोस्तों, दूसरे नंबर पे आया है P, और P आया है पीछे से तीसरे नंबर वाला। ये जो P यहां पे कोड में आया है, ये आपके सही जो शब्द था उसके पीछे से तीसरे वाला दूसरे नंबर पे आया। तो पीछे से तीसरे पे है A, तो A आएगा, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब केवल मात्र इतना देखना है ये O कहां से आया है। ये जो पीछे से तीसरा, आप देख सकते हैं पीछे से तीसरा, पीछे से तीसरा, तो ये O आया है दोस्तों दूसरा लेटर। दूसरा लेटर है मेरा A, तो A आएगा, C नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, D इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया दोस्तों, जो उत्तर काम के नहीं थे उन्हें हटा दिया हमने, एलिमिनेट कर दिया हमने। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो इनमें डिफरेंस यानी अंतर है 4 का। अगर यहां देखें तो 6 का। दोस्तों यहां अगर 20 में से 12 गए तो 8 का, और 30 में से 20 चले गए दोस्तों 10 बचे। 30 में से 42 आप देख सकते हैं 12 के बाद मुझे लगता है 14 ही होगा। चेक भी क्या करें बताइए आप। तो बस ये देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी 56 में मुझे 16 जोड़ने हैं। 6 और 6 12 का हासिल 1 लगी, 5 और 1 6 और 1 7, 72 अगर आ रहा है तो यही मेरा उत्तर है। बस यही तो करना था आपको। आप सोचिए जरा, क्या ये बहुत मुश्किल प्रश्नों में से एक है? कई सारे विद्यार्थी हमसे प्रश्न करते हैं सर आपने कोर्स में आसान लेवल के प्रश्न करवाए हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आसान या टफ की बात नहीं करता मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं बिल्कुल उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्स में प्रश्न करवाए हैं। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। एस की मां के की पुत्री है। ये जो एस है इसकी जो मां है ये के की पुत्री है, ये आपको दे रखा है। जिसका पति, किसका दोस्तों, के का पति, उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। किनके? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। की पुत्री है जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है, तो ऑब्वियसली वो तो सीधी सी बात है कि इनका एकमात्र पुत्र होगा जो कि यहां पे होगा सी, उस सी का पिता होगा। यानी यहां पे क्या है, माइनस आ जाएगा और यहां कोई ना कोई आ जाएगा। बस इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा है दोस्तों। एस का के से क्या संबंध है? अब आप देख सकते हैं यहां पे अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ अगर आप करें तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। के की पत्री है तो उसका पति, जिसका पति यानी किसका, के का पति। दोस्तों के का जो पति है उसके एकमात्र पुत्र सी का पिता है, तो सी का पिता यहां आ जाएगा। अब अगर मान लो ये यहां पे जिसका इस पुत्री के लिए होता, लेकिन वो है नहीं। अगर पुत्री के लिए होता तो यहां सी आ जाता, एस पुत्री हो जाती, लेकिन चूंकि ऐसा दे नहीं रखा है इसलिए हम निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहेंगे। अगर ये सी यहां जुड़ता, अगर हम पुत्री के बारे में कह रहे होते, अगर हम पुत्री के बारे में कह रहे होते तो शायद ये पति यहां जुड़ जाता और ये सी यहां जुड़ जाता
और एस जो है वो महिला हो जाती है, और महिला होते ही पोती हो जाती। एस फिर के की पोती होती अगर होता तो, पोती तो वैसे भी ऑप्शन में है ही नहीं, कुल मिला के निर्धारित नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे, जो कि एक पजल है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों PQRST एक पंक्ति में आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों आपको बताना है कि ये क्या है। एक चीज बता दूं दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलने वाला हूं जो बहुत जरूरी है आपको समझनी, कि अगर एक सिंगल लाइन है, सिंगल रो है, तो ऐसा समझ लिया जाए इसे कि वो मेरी तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी इस तरफ। इसे अपनी भाषा में, अगर पजल की भाषा में कहूं तो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों इसमें दे रखा है कि ST के ठीक पहले है। देखिए ठीक पहले और बाद में का कोई क्राइटेरिया दाएं से बाएं बाएं से बाएं में नहीं है, इसलिए उसको एक बार साथ में रख देते हैं। दोस्तों R दाएं से दूसरा है, चूंकि ये अब दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो दायां इधर नहीं होके इधर हो जाएगा, तो R दाएं से दूसरा है और Q के बाद है। एक बात को समझिएगा कि शायद Q यहां आ सकता है, शायद Q यहां आ सकता है। हमें एक ही काम करना चाहिए दोस्तों, दोनों जगह बना के देख लेना चाहिए। अगर Q के बाद आएगा मतलब यहां पे Q आ सकता है और यहां पे Q आ सकता है, R तो इधर ही है। दोस्तों P अंतिम स्थान पर बैठा है, ध्यान से देखिएगा, यहां तो P अंतिम स्थान पे यही होगा, यहां पे P इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। दोस्तों T के बाद है, अगर P यहां आया तो T आएगा नहीं, यानी P को इधर ही आना पड़ेगा, और P इधर आएगा तो T इसके बाजू में आएगा। लेकिन जहां T आएगा उसके बाजू में कौन आएगा, ऐसा आएगा, यानी ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। P के बाजू में T आना जरूरी है, S बीच में आ जाएगा, यही है। क्वेश्चन ही पहले ये पूछ लिया मध्य में कौन है, आप देख सकते हैं मध्य में S है दोस्तों। दाएं छोर पे कौन है, ये ध्यान रखें दोस्तों, दक्षिण में देख रहे हैं, दाएं छोर पे Q हो जाएगा। बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा T है। तो आपने देखा बहुत ही आसान सी एक पजल थी जो हमने सॉल्व करी। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और एक को चुनें और बाकियों को छोड़ें। देखें दोस्तों ये मैं कितनी बार कह चुका हूं, मैं तो भूल भी गया अब तो गिनती, कि इसके लिए पहले अंग्रेजी के शब्द आने चाहिए। आप देख सकते हैं इसका मीनिंग निकल के आ रहा है TEACHER, टीचर एक स्पेलिंग बन रही है इससे। इससे अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी बन रही है। अब तकलीफ ये दोस्तों कि मैंने तो इसको जब 2-3 बार करा तो मुझे समझ आ गया, आपको पता चलना चाहिए कि इससे क्या बन रहा है दोस्तों, स्टूडेंट शब्द बन रहा है, और इससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट बन रहा है। इसमें ऐसी कोई रीजनिंग नहीं है जो मैं बता पाऊं कि यार आप ऐसे करो और वैसे करो। दोस्तों कोई रीजनिंग नहीं है, कोई तर्क नहीं है। आपको अंग्रेजी का अगर शब्द नहीं पता है मार्केट, अगर मार्केट की स्पेलिंग आपको नहीं आती, आप नहीं बता पाएंगे, ये बस काम खत्म। हाँ, इसको करने के बाद थोड़ी जनरल नॉलेज और अब रीजनिंग काम आएगी कि भैया लाइब्रेरी, टीचर और स्टूडेंट, ये सारी के सारी तीनों चीजें विद्या यानी स्टडी से रिलेटेड है। स्टडी करने वाला कौन, स्टूडेंट, स्टडी कराने वाला कौन, टीचर, स्टडी कहां होगी, लाइब्रेरी। इस मार्केट का स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, विद्या या पढ़ाई से लेना देना नहीं है। ये गलत हो गया, काम खत्म। अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखेगा। आपको दे रखा है दोस्तों PQ की मां है, जो कौन दोस्तों, Q R की बहन है, जो R की बहन है, ठीक है। PQ की मां है और Q R की बहन है। S R का पुत्र है, आप देख सकते हैं S जो है वो R का पुत्र है। P का S से क्या रिलेशन है दोस्तों, P के पुत्र या पुत्री का जो अगर बेटा होगा तो P नानी हो जाएगी। भाई R के बारे में तो दे नहीं रखा है, लेकिन R महिला मान लेते हैं, क्योंकि वैसे तो दादी भी हो सकता है, नानी भी हो सकता है, बट जो ऑप्शन है उनके अनुसार हमने नानी कर दिया। ग्रैंड मदर होता है। देखिए ईमानदारी से मुझसे अगर सवाल पूछो तो मैं तो कहूंगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी में आता है ग्रैंड मदर। अब वो ग्रैंड मदर कौन सा वाला नहीं पता,
लेकिन चूंकि यहां पे तो दे रखा है ऑप्शन, इसलिए हमने ना नहीं कर दिया। आगे लिए चलते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने दे रखा है दोस्तों, आपके बिल्कुल सामने मैंने जूम कर रखा है इस प्रश्न को, ध्यान से देखेगा। कोशिश ये करनी कि यहां पे कौन आएगा वो देखें। मैं यहां देख पा रहा हूं दोस्तों, उल्टे क्रम में अल्फाबेटिकल एबीसीडी चल रहे हैं, तो उल्टा ही चल लेते हैं हम दोस्तों। ABCDE और यहां एक छोड़ के F और G आ गया, G के जस्ट बाद HI आ गया, फिर एक गैप दे दिया हमने, यानी दो लगातार है, एक गैप है और फिर दो लगातार नहीं, तीन तीन लगातार हैं कॉमा के साथ। DE, F को छोड़ दिया G, G से कनेक्टेड HI, J को छोड़ दिया K, यानी K से कनेक्टेड दो और लेने पड़ेंगे LM। पहले तो ऑप्शन में LM ही देख लें दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अलावा LM किसी में नहीं दे रखे हैं। आप देख सकते हैं इसमें LM नहीं है, इसमें LM नहीं है, इसमें LM नहीं है। आप LM को चेक भी कर लेना भाई, LM, N को छोड़ के O और फिर PQ ऐसा ही आ गया, यानी जो हमारा पैटर्न चल रहा है सही चल रहा है, यही उत्तर आ जाएगा B। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं, आराम से देखें। डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। डिजिटल युग है दोस्तों, कार्बन, बहुत सारा कार्बन हम छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों। कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उसके उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है। इनका निर्माण करना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देना है। आभासी वर्चुअल दुनिया चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है। बिल्कुल सही कहा। कैसे दोस्तों? चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट का योगदान दे रही है, तो चुपचाप ये खराबी तो कर रही है। स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन करता है, तभी तो हम कह रहे हैं कि उसके उत्पादन में शामिल है। दोनों ही बिल्कुल सही हैं। जो ये दोनों बातें निष्कर्ष के रूप में कही हैं, ये कथन से ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है। मेरा उत्तर जाएगा दोस्तों, दोनों ही फॉलो कर रही हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसके बारे में बहुत सारी बार बता चुका हूं दोस्तों। यहां पे आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों 81 के बाद लिखा हुआ है H, तो H का अर्थ होता है माइनस, उसके बाद दे रखा है 1 और 1 के बाद है G, G का मतलब होता है भाग देना दोस्तों, यानी 17 से भाग दे दिया भाई। उसके बाद दे रखा है F, जिसका अर्थ है गुणा करना 102 से। उसके बाद दे रखा है G, यानी पुनः भाग देना है 6 से। उसके बाद F, यानी गुणा करना है 34 से। और उसके बाद माइनस का 6। जो दे रखा है उसको लिखने में पूरी सावधानी बरतिए। एक भी अंक ऊपर नीचे हो गया तो भैया आपका समय तो चला गया। अब यहां देख सकते हैं दोस्तों, 17 दूनी 34, यहां हो गया 2। और अगर मैं बात करूं तो 2 को यहां से भाग दिया तो 3 आ गया। अगर मैं कहूं आपसे कि भैया ये 3 को हटा के यहां से अगर अपन ऐसा कहें तो ये हो जाएगा 34। आप देख सकते हैं यहां पे 34 बचा, ठीक है ना। तो कुल मिला के मेरे पास अब इधर तो पूरा के पूरा संख्या माइनस की 34 ही है। अगर मैं इसको एक साथ करूं तो मैं देख पा रहा हूं 81 दे रखा है, माइनस का 34 है और माइनस का 6 है। 34 और 6 हो गए 40, यानी माइनस का 40 तो इधर आ गया। आगे 81, 81 में से 40 गए तो दोस्तों 41, 41 बचते हैं, ये रहा 41। अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूं आपको, ध्यान से देखें दोस्तों। 4 पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री अपने माता पिता के साथ रहती। दोस्तों ये माता है, ये पिता है, मतलब ये माता है और ये पिता है। इसके पास 4 पुत्र हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 4, और 1 पुत्री है। यहाँ पे एक पुत्र की 1 पुत्री है, यहाँ पे एक और पुत्री है, और 1 पुत्र है, इसके 1 पुत्र भी दे रखा है आपको। अन्य पुत्रों में से प्रत्येक की 2-2 पुत्रियां हैं। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बताइए, बनाने से पहले तो आंसर ही आ गया हमारे पास। लिए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, बहुत आराम से देखिएगा दोस्तों। यदि अभाज्य सम और विषम स्थानों के
अक्षरों को स्थान, जो अभाज्य है, सम और विषम स्थान है, उन अक्षरों को 4 5 3 दे दिया जाए तो एजुकेशन का कोड क्या होगा, ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब इसको ऐसे समझा जाए दोस्तों, ई आता है 5 पे, तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो जो पे जहां ये आते हैं वो लिख दिया जाए। यू आता है आपका दोस्तों 21 21 पे, सी आता है 3 पे, 1 पे, 20 पे, और उसके बाद आई आता है 9 यानी 9 पे, ओ आता है 15 और ये आता है 14 पे। ये आपको दे रखा है दोस्तों। ये जो पहली संख्या दे रखी है अभाज्य है, अभाज्य है तो इसके लिए तो कोड आ जाएगा 4। आप देख सकते हैं सभी 4 से ही शुरू हो रहे हैं। इसके बाद एक सम संख्या आई है दोस्तों, सम संख्या के लिए आता है 5। आप देख सकते हैं 4 के बाद सभी में 5 आया है। और उसके बाद u आया 21 जो कि एक विषम संख्या है, उसके लिए आया है 3। तो 4 5 3 तो सभी के शुरुआत में आ गया। इसमें नहीं आया तो उसको घर भेजो भाई, 4 5 3 चाहिए था हमें। इसके बाद आया है 3 दोस्तों, ये अभाज्य भी है और विषम भी है, इसको कोई भी ले लीजिए, अभाज्य ले लीजिए, विषम ले लीजिए, तो या तो आएगा 4 या 3। देखिएगा जरा ऑप्शन में क्या आया है दोस्तों, 3 या 4। 4 मिल रहा है सभी के अंदर, तो इसे ले सकते हैं हम। इसके बाद एक दोस्तों, एक विषम भी है और अभाज्य भी है, एक जो है वो विषम भी है और अभाज्य भी है, तो इसे अगेन मैं पुनः कहना चाहूंगा 4 या 3 जो भी इसमें से आया है वो ले लीजिए। इसको तो खत्म कर देते हैं। अब यहां देखते हैं दोस्तों कहां अंतर आ रहा है, इसी में अंतर आ रहा है, यानी इसर। दोस्तों ये तो एक सम संख्या है और सम के लिए तो 5 आता है दोस्तों। 15 जो है ये या तो विषम मान लीजिए इसे, क्योंकि विषम ही है ये, और तो कुछ है नहीं, और विषम के लिए 3 आता है जो कि मैं देख पा रहा हूं, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। दोस्तों ये तो बिल्कुल ही गलत है और ये भी गलत है। मेरा ऐसा मानना है कि पीछे से दूसरा अक्षर जो है वो ओ है, और ओ की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक विषम संख्या है और अभाज्य तो है नहीं क्योंकि भाज्य है, तो विषम के लिए 3 आना चाहिए। इन ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है, आई एम सॉरी टू से, बट ये क्वेश्चन शायद गलत है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, झाला है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कोड निकालना है दोस्तों, कोड वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा करने चाहिए, आसान से हो जाते हैं। डन का कोड निकालना है। आप देखेंगे पाएंगे डन इसमें भी है और डन इसमें भी है। जरा देखें कॉमन क्या क्या है दोस्तों। इन दोनों में कॉमन है आपका 9 और 2, यानी डन और इज के लिए 9 और 2 आया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में डन भी है, दोनों में इज भी है। अब इन दोनों में से इज इसमें भी है और आप देख सकते हैं 2 इसमें भी है, यानी 2 तो खत्म हो गया, केवल मात्र 9 जो है वो डन का हो जाएगा, इज का 2 हो जाएगा। यही आपको दे रखा था। यहां समाप्त होता है दोस्तों एक और प्रश्न पत्र। एक क्वेश्चन बाकी है, चलो पहले इसे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। जनता की आपूर्ति है तो दूध का परीक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। जो दूध हम आपूर्ति करते हैं जनता के लिए, उस दूध के बहुत सारे परीक्षण के प्रयास किए जाते हैं। गायों और भैंसों को अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहने से पैदा होने वाले संक्रमण पर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया जाता। हम उनका दूध जो है उसका परीक्षण तो हो जाए ये करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भैया जो गाय और भैंस ऐसी परिस्थिति में रह रही है जहां संक्रमण हो रहा है, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हम। दोस्तों दूध देने वाले जानवरों का कल्याण समान रूप में महत्वपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम यही तो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं हो रहा है। दूध की आपूर्ति करने वाले स्रोत अत्यधिक दूषित बने हुए हैं। देखिएगा, प्रयास नहीं किया जाता है, संक्रमण पर ध्यान देना है, यानी ये दोनों ही निष्कर्ष एकदम सही हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। आई थिंक ये आखिरी प्रश्न होना चाहिए। बस ये आ गई सफेद स्क्रीन। दोस्तों टाइगर का आपको कोड दे रखा है जो कि बड़ा अजीब तरीके से ऐसा लिख रखा है, और आपको पूछा है कि लेपर्ड का कोड क्या होगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, टाइगर का कोड जो दे रखा है ना, वो और कुछ भी नहीं, एक्चुअली उल्टा करके दे रखा है। यानी जो टाइगर सीधा लिखा था, अब टाइगर वापस उल्टा अपने घर को वापस जा रहा है। अगर ये घर को वापस जा रहा है तो लेपर्ड भी घर को वापस जाएगा। लेपर्ड घर के वापस जाएगा, यानी ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए।
अब आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस किधर है। आप अगर देखेंगे तो ये जो OP है और जो ये PO है, यही तो डिफरेंस है दोस्तों। अगर यहां भी OP है और यहां भी OP है तो पॉसिबल नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपको कुल मिला के 4 उत्तरों में से नया उत्तर नहीं निकालना है, इन चारों में से ही एक उत्तर होगा, बस वो खोजना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी देके आया हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार किताब आप यहां देख सकते हैं दोस्तों। रुक्मणी पब्लिकेशन की एक बहुत ही प्यारी किताब है जो लगातार हम सॉल्व करवा रहे हैं। बस आप इसी तरीके से बने रहिए, चीजों को समझते रहिए। मैं लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों का एक पूरा समूह है। काफी समय से लगातार हमारी क्लास चल रही है और आगे भी, जब तक NTPC के ये सारे पेपर नहीं हो जाते, हम लगातार एक एक पेपर प्रतिदिन लेके आ रहे हैं दोस्तों। यहां पे आपको कहा है कि माइनस और गुणा को आपस में बदलना है, 5 और 14 को परस में बदलना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? कुछ भी ना करिए, 5 की जगह 14 लगाइए, प्लस वही रहेगा, 4 वही रहेगा, भाग वही रहेगा, 2 वही रहेगा। आप चाहें तो 4/2 लिख सकते हैं। हाँ, गुणा की जगह प्लस आ जाएगा, ये आपको दे रखा है। सॉरी, माफ कीजिएगा, माइनस की जगह पे गुणा आ जाएगा और गुणा की जगह माइनस आ जाएगा और 14 की जगह 5 हो जाएगा। जब तक इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, आपने अगर ध्यान दिया हो, 14 और 5 को मैंने परस्पर बदल दिया है, माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 × 4 का 16 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 5 घटाने हैं दोस्तों। 14 और 16 होते हैं, 30 में से 5 गए तो होते हैं 25। बस यही करना था, इसके अलावा एक्चुअली कुछ भी नहीं करना था। बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न ही आते हैं, बस आपको अपनी ध्यान, अपनी एकाग्रता अच्छे से यहाँ पे रखनी है। देखें एक और प्रश्न को, आप देख सकते हैं दोस्तों, रीमा एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। रीमा क्या बोलती है वो जरा समझिएगा। मेरे पुत्र के दादा, ये हमारा पुत्र है, और उसके दादा यानी कि दादा, पुत्र के जो दादा होंगे वो कैसे होंगे जरा एक बार देखिएगा। रीमा का एक पति होगा और पति का एक पिता होगा। वो जो पति का पिता होगा वही तो इस पुत्र का दादा होगा। तो दोस्तों वह मेरे पुत्र के दादा की एकमात्र बहू, ये रहा बहू, के पिताजी हैं। आप देख सकते हैं, पुनः देख सकते हैं, मेरे पुत्र, ये रीमा का पुत्र के दादा, आप समझ सकते हैं इसके दादा कौन होंगे? रीमा के पति के पिताजी दादा होंगे। इन दादा की एकमात्र बहू पुनः रीमा ही होगी। रीमा के पिता यानी रीमा के दादा, वह रीमा से किस प्रकार संबंधित हैं? दादा होंगे, नाना नहीं होंगे। ये दोनों बातें विशेष ध्यान रखनी है। आगे लिए चलता हूं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो उस मैच को जीत जाएंगे। सभी खिलाड़ी अगर पूरी क्षमता से खेलते हैं तो मैच जीत जाएंगे। हमने मैच जीत लिया दोस्तों। सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। केवल मात्र पहला ही है जो हम कह सकते हैं, केवल निष्कर्ष पहला। आप देख सकते हैं सभी खिलाड़ी अगर खेलेंगे तो मैच जीत सकते हैं। वो जीत गए यानी सभी खेले, कुछ नहीं खेले तो फिर कैसे जीतेंगे बताइए आप जरा। अगला प्रश्न भी आसान सा लग रहा है मुझे दोस्तों। ट्रैक्टर का 14 है और ट्रॉली का भी 14 है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14 दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। तो इधर देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी पुनः 14 ही आएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ज्यादा भारी नहीं लगा मुझे। आगे लिए चलते हैं दोस्तों। इस बार जो प्रश्न आया है ये ऐसा एक प्रश्न है जिसपे मैं हमेशा कहा करता हूं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, बस आपकी तैयारी कैसी है।
एक परीक्षा में 3 वर्ग में स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, इन तीनों में से 33 विद्यार्थी ए में उत्तीर्ण हुए। ध्यान से देखिएगा, ए में उत्तीर्ण होने वाले, बी और सी तीनों दे रखे हैं दोस्तों। ए में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी हैं 33 34 विद्यार्थी वर्ग बी में उत्तीर्ण हुए, तो 34 मैंने बाहर की तरफ लिख दिया। और दोस्तों 32 सी में हुए, ये भी यहां लिख दिया दोस्तों मैंने। 10 वर्ग ए और वर्ग बी में उत्तीर्ण हुए हैं। 10 लोग इधर हैं जो आप कह सकते हैं। 9 विद्यार्थी बी और सी में उत्तीर्ण हुए, 9 बी और सी में उत्तीर्ण हुए। और दोस्तों 8 विद्यार्थी ए और सी में उत्तीर्ण हुए, 8 इधर हुए हैं। केवल किसी एक वर्ग में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या समान थी, वह संख्या प्रत्येक के लिए 21 थी। यानी 21 इधर भी आ गए, 21 इधर भी आ गए और 21 इधर भी आ गए। ये आपको दे रखा है। अब आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि दोस्तों बीच में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सभी में उत्तीर्ण होंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 21 और 10 31, 31 और 8 अगर आप जोड़ते हैं 31 में 8, तो आपके पास कुल लोग हो जाते हैं 39। लेकिन कुल विद्यार्थी 33 ही आने चाहिए। यानी कुछ ऐसे होंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे। दोस्तों 33 और 39, अगर मैं यहां 6 की संख्या रख लेता हूं, मेरी बात को समझिएगा, तो होगा क्या दोस्तों, यहां पे कुल 10 है, यहां पे कुल 8 है और दोनों में 6 कॉमन है। तो होगा क्या, 6 को एक बार ही काउंट करना पड़ेगा, 2 बार नहीं काउंट करना पड़ेगा। उसको देखें अगर, तो यहां 2 रह जाएंगे, इधर 8 रह जाएंगे। तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 में अगर मैं 21 जोड़ता हूं, वापस देखिए जरा, 6 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे। क्यों इधर 4 होंगे? क्योंकि 10 पूरा है, 6 इधर आ गए। 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 21 को जोड़ेंगे 33। क्या ये फॉर्मूला इधर भी अप्लाई हो रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। इधर बच गए 4 और इधर बच गए 3। कैसे? कुल मिला के 10 हैं, तो 10 में से 4 इधर आ जाएंगे, 6 इधर आ जाएंगे और 3 इधर आ जाएंगे। 6 और 4 10 और 3, आप देख सकते हैं 10 और 3 होते हैं हमारे 13। 13 में 21 जोड़ते 34 हो रहे। ठीक उसी प्रकार से आप इधर भी देख सकते हैं, 9 इधर है तो 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 21 32। यानी कुल मिला के हमारा जो बीच वाला 6 है वो एकदम परफेक्ट है। अब कितने विद्यार्थी सभी में उत्तीर्ण हैं? आप देख सकते हैं 6 ऐसे लोग हैं जो बीचों बीच लिखे हैं, सभी में उत्तीर्ण है। कितने विद्यार्थी 3 वर्ग में से केवल एक में ही उत्तीर्ण है? दोस्तों केवल एक वाले तो 21 इंटू 3 कर दीजिए, 63 हो जाएंगे, क्योंकि वो वैल्यू समान पहले ही दे रखी है अपने को। एक या एक से अधिक विद्यार्थी, दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक या एक से अधिक वर्गों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का केवल ए से आपको अनुपात निकालना है। तो केवल ए में तो आ जाएंगे 21, ये तो आपको दे ही रखा है। और दोस्तों बाकी जो दे रखे हैं उसमें आपको पता लगाना है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। आप देख सकते हैं एक या एक से अधिक मतलब सबको जोड़ना है। दोस्तों 21 21 21 63 तो सारे लोग हो ही गए। अब उनमें से आप देख सकते हैं 10 में से 6 गए तो 4 ये वाले हो गए, 8 में से 6 गए 2 ये वाले हो गए, और 9 में से 6 गए यानी 3 ये हो गए, और प्लस 6 तो हमें जोड़ने ही पड़ेंगे। तो 4 और 2 6 और 6 12 और 3 18, 12 और 3 15, 63 को 15 से जोड़ते ही मेरे पास आ रहा 78। 78/21 इसका उत्तर आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है कि आपने सही जोड़ा है कि नहीं। पुनः देख लीजिए तो 6 और 3 9, 9 और 6 15 और 63/21, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा। लीजिए चले आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका बतानी है। पहले तो एक काम कर दे दोस्तों, बहुलक और माध्यिका का मंतव्य बता दूं, उससे पहले हम कोशिश करेंगे इसको एक बार
क्रमानुसार आरोही क्रम में लिख दूं, सबसे पहले -5, फिर -2, फिर -3, फिर 0, -5, -2, 3 और 0। उसके बाद दोस्तों 1 4 4, 1 4 4, 5 7 और 10 आपके पास ये आ गया। बहुलक उसे कहते हैं जो बारंबारता में ज्यादा आया, डबल आया, ट्रिपल आया, एक से ज्यादा आया है, सबसे ज्यादा आया है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं 4 2 बार आया है, यानी बहुलक तो हमारा हो जाएगा 4। अब बहुलक 4 इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, पहले बहुलक को माने तो मेरा आंसर यही होना चाहिए। फिर भी एक बार दूसरा भी देख लीजिए। माध्यिका का मतलब होता है कि जो बीच वाली संख्या आ रही है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोगों में सम संख्या है, यानी बीच में जो आ रही है इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करना पड़ेगा। 4 और 1 5 बटा 2 2.5, यानी ये बिल्कुल सही उत्तर था। माध्यिका हो जाएगी हमारी 4 और 1 5 का 2.5, और बहुलक हो जाएगा 4, क्योंकि 4 2 बार आया, बाकी सारी संख्याएं केवल एक बार आई है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, आगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों फेफड़ा मानव के जो भी सांस लेता है उसको स्टोर करेगा, वहीं से सांस ली जाती है, या यूं कह दीजिए हम लोग फेफड़ा वहां काम आएगा। गलफड़ा जो है दोस्तों ठीक उसी प्रकार से मछली के सांस लेने की वो जगह है जहां से आपकी सांस जो है सभी जगह पहुंचेगी। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर लिए चलते हैं दोस्तों। आपको यहां ये दे रखा है, अगर आपको याद हो तो मैं कई बार कह चुका हूं कि ये वाले प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं दोस्तों। 19/9, बट्टा को हमने कहा है गुणा, यानी 19 × 9 कर दिया। 9 के बाद दे रखा है गुणा, गुणा को हमने ऋण को दर्शा दिया, यानी 51 आ गया। और उसके बाद दे रखा है माइनस में 171, दोस्तों माइनस योग को दर्शाता है, यानी इसमें हमने योग कर दिया 171 का। और उसके बाद दे रखा है जोड़, जोड़ भाग को दर्शाता है, यानी यहां 19 कर दिया हमने। कुल मिला के एक बार तो सारे के सारे लिख दिए हमने। इसे अगर मैं गुना करता हूं 9 9 हो जाएगा 1, हासिल की लगी 9 9 81 8, 9 एकम 9 और 8, 9 और 8 हो गए दोस्तों 171। ये 19 90 171 हो गए, तो मैं यहाँ पे सीधा कट करके 90 काट देता हूं। अब पीछे क्या बचा दोस्तों, एक तो 51 बचा और एक 9 बचा। 51 और 9 माइनस में, ये गलती से भी इनको जोड़ के 60 मत कर देना, ये माइनस में है। माइनस होने के कारण 51 में से 9 घटाने हैं दोस्तों 42 होंगे यहाँ पे। और 171 में से 42 घटाते हैं दोस्तों, 11 में से 2 गए 9 बचे, 16 में से 4 गए 12 बचे। 129 अगर कहीं आ रहा है तो वही मेरा उत्तर है। गलती से भी ये वाली जगह पे पहुंच के, इस स्टेज पर पहुंच के अब गलती की कोई गुंजाइश ना रखें। आगे लिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखें दोस्तों, माध्य निकालना है। माध्य का मतलब तो बहुत सिंपल है दोस्तों, 2 और 9 और 9 और 3 और 6 और 9 और 4, इनको जोड़ के कुल कितने हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। कुल दे रखे हैं आपको 3 और 4 7, 9 और 9 18 हो गए, 18 और 2 20 हो गए, 20 और 3 23 हो गए, 23 और 4 27 हो गए, 27 और यहाँ पे 15 आ रहा है, तो 27 और 15 को जोड़ देता हूं 42/7। काटना है तो 6 से कट जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए एक बार, 42/7 मेरा उत्तर आ गया। आगे चलें अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको सब कुछ दे रखा है, बस अपने को DBMTX निकालना है। आपको हर अक्षर का एक नंबर दे रखा है, हर अक्षर का एक नंबर दे रखा है। अब आप करेंगे क्या दोस्तों, करेंगे ये समझिएगा कि आप यहाँ पे ये चेक करिए कि आपको जो उत्तर चाहिए उसमें शुरुआत में आप देख लो सभी जगह 48 है, मैं दिमाग ना लगाऊं। अब पहले तो ये देखो तीसरे नंबर पे M है, और M यहां से पीछे से दूसरे नंबर पे यानी 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब इसे तो घर भेज दीजिए भाई। आखिरी में लिखा है X और X इसकी शुरुआत में आ रहा है,
यानी इसे भी घर भेज दीजिए क्योंकि इसके अंत में 3 नहीं है। अब बचता सिर्फ ये वाला अंक है, तो आप देख सकते हैं सी के अंदर 0 चाहिए था, टी नंबर पे क्या दे रखा है, बस आपका आंसर आ जाएगा। टी का अर्थ है 0, 0 इधर आया, ये वाला खत्म हो गया। अब बताइए जरा, क्या ये बहुत मुश्किल था? जो दे रखा है उसी से आंसर निकालना है, मैं क्यों पुनः पूरे का उत्तर निकालूं मैं? एक और प्रश्न आया दोस्तों, राधा, रेखा, राखी, रागिनी, रश्मि, रीमा, रेणु व्रत की ओर मुंह करके बैठी हैं। आप देखिए जरा, सबसे पहले तो चेक करिए टोटल कितने विद्यार्थी हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वापस देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 विद्यार्थी दे रखे हैं। सबसे पहले तो आपको ये काम करना चाहिए, 7 विद्यार्थियों को बिठा देना चाहिए। दोस्तों रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। दोस्तों रीमा ये हो गई और रश्मि ये हो गई, और ये दोनों बगल में नहीं, ऐसा लिख दिया हमने। राधा रागिनी के तुरंत दाएं है। दोस्तों यहाँ पे रागिनी है और रागिनी के तुरंत दाएं राधा है, ये आपको दे रखा है। रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। दोस्तों रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरी है। आप देखिएगा रीमा यहाँ पे है, रीमा का बायां पहला, रीमा का बायां, तो रीमा का बायां पहला और दूसरे पे रेखा आ गई। रीमा का बायां पहला और दूसरा रेखा आ गई। यहाँ रेखा कर देता हूं, नहीं तो रेणु से गड़बड़ हो जाएगी हमारी। आगे दे रखा है दोस्तों राधा रेणु के बाएं तीसरी है। देखिएगा ये जो राधा है रेणु के बाएं है, ये अगर रेणु के बाएं है तो रेणु इसके दाएं तीसरी होंगी। 1 2 3 बाएं तीसरी कौन आ गई? रेणु आ गई। अब आपको ये देखना है कि रीमा से एक छोड़ के रेखा, दोस्तों यहाँ पे रीमा अगर आती तो रीमा से एक छोड़ के रेखा नहीं आ सकती। यहां अगर रीमा आती है तो यहां रेखा नहीं आ सकती। यहां अगर रीमा आती है तो यहां रेखा आ सकती है, क्यों? क्योंकि यहां पे रेणु है। यहां अगर रीमा को बैठाओगे तो यहां नहीं आ सकती। रीमा के पड़ोस में रश्मि नहीं है तो रश्मि इधर आ जाएगी। बचा कौन दोस्तों? शायद राखी। यहां पे राखी आ गई। आपने देखा हमने कुछ भी नहीं किया, जो दे रखा है उसको बस लिखते चले गए, उत्तर ही आ गया हमारा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं दूसरा है? पहले के तुरंत बाएं, राधा के लेफ्ट में रीमा, राधा के लेफ्ट में रीमा नहीं है। राखी के लेफ्ट में रेखा, राखी का रेखा से कोई कनेक्शन ही नहीं है। रीमा के लेफ्ट में राखी, देखिएगा ये रीमा है, रीमा के लेफ्ट में रेणु है, राखी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और रागिनी के लेफ्ट में रश्मि, आप देख सकते हैं रागिनी के लेफ्ट में रश्मि भी नहीं है। पजल पूरी बन चुकी है दोस्तों। अब सारा के सारा ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए क्वेश्चन पे। दोस्तों निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस जोड़ी का पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं है? ये बहुत महत्वपूर्ण है जो लाइन लिखी है, दूसरे के बाएं। रीमा के बाएं राधा है क्या? आप जरा देखिए, रीमा और राधा तो दूर दूर हैं, ये तो वैसे भी नहीं बैठेगा। राखी, रेखा के बाएं राखी है क्या? रेखा के बाएं राखी है ही नहीं, क्योंकि दूर दूर है दोनों ही। दोस्तों राखी के बाएं रीमा है क्या? राखी के बाएं रीमा है क्या? बिल्कुल है भाई। रश्मि के बाएं रागिनी, दोस्तों रश्मि नहीं रागिनी। बताइए जरा, बाकी वाले तो पड़ोस में भी नहीं बैठे हैं, ये हमारा उत्तर आ गया। दोस्तों रागिनी के बाएं दूसरा कौन है? रागिनी के बाएं पहला और दूसरा आ गया रीमा। ये लीजिए साहब, रीमा आ गई। पहला व्यक्ति अन्य दो के बीच में बैठा है, जरा देखिएगा। रीमा रश्मि राधा के बीच में है क्या? रश्मि राधा के बीच में तो कोई भी नहीं है भाई। रेणु रेखा रागिनी के बीच में है क्या? रेणु रेखा रागिनी के बीच में नहीं है। राखी रागिनी रीमा के बीच में है क्या? राखी रागिनी रीमा के बीच में है क्या? रेणु रेखा राखी के बीच में है क्या? रेणु रेखा राखी के बीच में नहीं है। तो कुल मिला के हमारा बी उत्तर आ गया। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको जो दे रखा है उसे बनाना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे देखिएगा दोस्तों, घरेलू मांग कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ती जा रही है। आप देखिएगा कि जो घरेलू मांग है ना, वो कच्चे तेल के उत्पादन से भी तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों कच्चे तेल का आयात किया जाना चाहिए, दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि स्वदेशी उत्पादन की तुलना में बढ़ रही है बस मांग। तो हम ये नहीं कह सकते कि कच्चे तेल की बात कर रहे हैं।
घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हमें उत्पादन को बढ़ाना है, बस यही तो करना है। हम क्यों आयात करें, ऐसा हम बताएं जरा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं COUNTER का कोड लिखा है दोस्तों, NTER COU। आप खुद समझदार हैं, आपको समझ आ गई होगी बात। COU पीछे आ गया, NTER आगे आ गया। अब आपको एनालॉगी निकालना है, तो पहले तो ये देख सकते हैं आप, करीब करीब सारे ही लॉगी से शुरू हो रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई? बस पीछे की तरफ आना चाहिए, ये डबल ए आना नहीं चाहिए। बताइए क्या ये बहुत मुश्किल प्रश्न था? बहुत ही आसान था। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न पे पूरा ध्यान है दोस्तों। परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। दोस्तों यही तो कारण है, आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी प्रक्रिया जहां नाभिक दो भागों में टूट जाएगा परमाणु विखंडन कहलाएगा। नाभिक टूटेगा तभी तो एनर्जी देगा, यानी दोनों सही हैं और कारण जो है वो भी उचित व्याख्या है। मतलब कारण अभिकथन की उचित व्याख्या दे रखी है आप। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस बार आपको कहा है कि किन किन को आपस में बदलना है। ये प्रश्न मैंने आमतौर पे एसएससी में ज्यादा देखे हैं दोस्तों। आपको कहा है कि सबसे पहला तो मेरा ध्यान जाता है दोस्तों भाग पे। पहले भाग को चेक कर लूंगा, उसमें कुछ होगा तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। भाग को माइनस से किया तो मैं देख पा रहा हूं 9/4 हो जाएगा। भाग को प्लस से किया तो 15/3 हो जाएगा। कोशिश की जा सकती है, क्योंकि हमें तो कोशिश ही करके देखनी है, कोशिश के बिना कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले ये किया हमने दोस्तों, 15/3 हो गया 5, और 5 × 9 हो गया 45। इधर हो गया 45 में से 4 गए और 16 जुड़ गए। आप देख सकते हैं, एक काम करते हैं मेरे भाई, 45 में से 16 - 4 12 जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं 16 में से 4 गए, 12 बचे। 5 और 2 7, 4 और 1 5, क्या 57 चाहिए हमें? ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुक्का लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये प्रयास कर रहा हूं, जो उत्तर दे रखे हैं, जो ऑप्शन विकल्प दे रखे हैं, उनमें से पहले किसको कोशिश कर सकता हूं। लीजिए अगले प्रश्न की ओर देखें हम दोस्तों। आपको दे रखा है कि ड्यूटी अगर उसको अच्छे से सेट करना होता है, आपको पता होगा रोस्टर क्या है। ये रोस्टर का लेना देना भट्टी से नहीं है, तो गूगल ट्रांसलेशन। ड्यूटी कैसे कौन करेगा, किसको क्या ड्यूटी दी जाएगी, उसकी एक सूची बनाने को रोस्टर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपका जो सामान पड़ा है उसको स्टॉक यानी इन्वेंटरी में डालने को कहते हैं। मतलब सामान को प्रॉपर ऑर्डर में करना स्टॉक कहलाता है, कार्य को प्रॉपर ऑर्डर में करना रोस्टर कहलाता है। दोस्तों जल जीवन के लिए आवश्यक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 3 भाग हाइड्रोजन के होते हैं, मुझे लगता है बड़ा भारी काम है। अगर आपको याद हो तो ये H2O होता है। 2 भाग हाइड्रोजन के लगते हैं, इसलिए गलत है। केवल अभिकथन सही है, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। ये देखिए ऑप्शन में आ गया। आगे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। माइनस और गुणा को आपस में एक्सचेंज करना है, 7 और 3 को परस्पर बदलना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार करके ही देखना पड़ेगा दोस्तों। माइनस और गुणा को आपस में बदलना है, तो पहले वाले को ही ट्राई करते हैं दोस्तों। 20 - 7, 20 - 1 और गुणा हो जाएगा 3 = 7। आपको कह रखा है कि 3 और 7 को आपस में बदलना है। आप देख सकते हैं यहां पे तो 17 आएगा, 7 तो नहीं आएगा। दूसरा वाला दोस्तों गुणा को हमको माइनस में बदलना है और यहां पे गुणा करके 3 लेके आना है, क्योंकि 7 और 3 इसमें तो 3 है ही नहीं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 दिया माइनस कर लो, ये तो उत्तर ही नहीं आएगा। तीसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखें दोस्तों। तीसरा वाला
7 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, गुणा यहाँ हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, 1 इधर 20 ले आए। शायद मेरा उत्तर मुझे मिल चुका है, 21 माइनस 1 20 आता है, यही सही है। 7 और 3 को आपस में बदल दिया, माइनस और गुणा को बदल दिया, उत्तर आ गया। दोस्तों यहां पे जो चिन्ह दे रखे हैं, आपको माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में बदलना है और 4 और 3 को बदलना है। तो दोस्तों देखिएगा, 2 के साथ 9 जोड़ा जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 9/4 होगा, लेकिन 4 को 3 से बदलना है तो यहाँ 3 कर दिया जाएगा। उसके बाद माइनस दे रखा है जिसका तो गुणा हो जाएगा, 3 दे रखा है उसका 4 हो जाएगा, गुणा दे रखा है उसका माइनस हो जाएगा और 1 रह जाएगा। हमने यहाँ पे, आपको ध्यान हो दोस्तों, तो 4 और 3 को उल्टा किया, माइनस और गुणा को उल्टा किया। ये चारों जो एक साथ बने थे हमने उल्टा कर दिया। अब मुझे लगता नहीं है बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। यहाँ 3 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में से 1 गए दोस्तों, 11 हो गए, और 11 में 2 जोड़ते हैं 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा आपको अपना ध्यान अच्छे से केंद्रित करना था, जो दे रखा है उसको अच्छे से समझना था। आपको दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको कहा है कि गोल्डन जो लिखा है उसका कोड हो जाएगा LOGNED। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला अपनी जगह पे है, ये वाला अपनी जगह पे है, बाकी सिर्फ इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया। अब मुझे सिल्वर में ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं तो 2-3 चीजें करूंगा और अपना काम समझ जाऊंगा, मुझे कंप्लीट चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले तो मुझे जो देखने में ही समझ आ रहा है कि आखिरी लेटर क्या होगा दोस्तों, जो पीछे से, माफी चाहेंगे दोस्तों, जो पीछे से तीसरे नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा, वो आखिरी में चला गया। यानी पीछे से तीसरे नंबर पे V है, वो आखिरी में चला गया। V है जो आखिरी में चला गया, V है जो आखिरी में चला गया। अब आप सोचिए जरा कि क्यों हम एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करें, बड़े बड़े सॉल्यूशन करें, जब एक ही सिंगल काम से मेरा काम हो गया। अब मैंने उसे ही क्यों देखा, ये शायद आप में से कई सारे विद्यार्थियों को समझ आ चुका होगा। मैंने पहले मेरे 4 ऑप्शन है उनको देखा, मैंने ये देखा कि चारों ऑप्शन में अंतर कहां आ रहा है, और शायद आखिरी लेटर का अंतर, पहले लेटर का अंतर दिखते से ही नजर आ जाता है। तो चूंकि वो दिखते से ही नजर आ गया, मैंने सीधा उस पे काम किया, प्रहार किया, हो गया। आगे लिए चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, आराम से देखिएगा। 2 चिन्हों को बदलना है, तो मेरा मानना है पहले जो भाग देने वाले हैं उनमें दिमाग लगा लो दोस्तों। भाग और प्लस को बदलूं, लेकिन प्लस तो कहीं है ही नहीं भाई। भाग और माइनस को बदलूं, मुझे लगता है ऐसा करके ट्राई कर लेना चाहिए। 49/7 गुणा 8 जोड़ 5, 51 आ रहा है क्या, जरा चेक करिएगा दोस्तों। 49/7 हो गया 7, 8 साथी 56, यहाँ तो 56 आ गया दोस्तों, 8 साथी 56। 56 में जब मैं 5 जोड़ रहा हूं, मुझे लग रहा है मैंने जोड़ने का गलत लगा दिया है, शायद मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए था, क्योंकि हमने माइनस और भाग को अलग अलग किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे माइनस के 5 आएंगे, तो आप देख सकते हैं 56 में से जब 5 जाएंगे तो 51 ही बच जाएंगे। और चूंकि ऐसा होने वाला है, चूंकि हमारे पास प्लस तो था ही नहीं, तो हम बदलेंगे कैसे, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखें दोस्तों, यदि प्याज के उत्पादनों में कमी होगी तो प्याज की कीमत बढ़ेगी। मुझे मालूम है दोस्तों, ये सिंपल डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला है कि अगर सप्लाई कम हो गई, अगर जो हम दे रहे हैं, जो उसका उत्पादन है वो कम हो जाएगा, मांग अपने आप से बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी। दोस्तों प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। अब प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं तो क्या क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? प्याज के उत्पादन में कमी आई है, बिल्कुल सही है। प्याज का निर्यात किया गया था, ऐसा हम कह नहीं सकते। अरे भाई उत्पादन में ही कमी आ गई है, बस यही, क्योंकि हमारे कथन में वो दे रखा है कि जब भी कमी होगी तब कीमतें बढ़ेंगी। नीचे लिखा हुआ है कीमतें बढ़ गई यानी कमी हो गई, सिंपल।
बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं ये प्रश्न। आगे लिए चलता हूं दोस्तों एक और प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। आपको प्लस और भाग को अलग अलग करना है और दोस्तों 1 और 4 को भी परस्पर बदलना है। अगर मैं यहाँ पे प्लस और भाग को बदलता हूं और 1 और 4 को भी बदलता हूं, ट्राई तो करना ही चाहिए दोस्तों। 3/1 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ने से 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, कई काम का नहीं है हमारे। इधर में देखो दोस्तों 6/4 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 1 हो जाएगा, तो 6/4 तो 3/2 होता है, 2 तो कभी नहीं लाके देगा वो। यहां देखते हैं दोस्तों 6/2 हो जाएगा, इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या ये 4 आ रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया भाई, मुझे 4 और 1 को भी बदलना था, मैंने इधर 4 और 1 को बदला था, आप देख सकते हैं। तो 4 और 1 को बदलने का हमारे को प्रश्न में भी कहा गया है। कुल मिला के 6/2 3 हो जाता है, 3 और 1 4 हो जाते हैं, हमारा काम समाप्त हो जाता है। दोस्तों आपको जागरूक रहना है और काम को फटाफट करना है, ये बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों पिछले कुछ दशकों में भीषण ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, हुई है दोस्तों। औद्योगिक विकास में आई तेजी ने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्रमुख कर दिया है और यही कारण है कि भैया भीषण ग्लोबल वार्मिंग हुई है। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या है। बिल्कुल परफेक्ट बात कही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 1 2 3 4 लेटर का है, स्क्वायर करिए 16 होता है। ये 3 लेटर का है, स्क्वायर करिए 9 होता है। आप देख सकते हैं ये 5 लेटर का स्क्वायर करिए जरा, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा। और क्या चाहिए बताओ। इतने आसान प्रश्न भी आते हैं और हम एक्चुअली गोल गोल घूम जाते हैं कहीं गलत दिशा में। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बल्ब के अंदर का धातु जो है तंतु, वो तांबे का बना होता है। मजे की बात बताऊं दोस्तों, वो एक्चुअली टंगस्टन का बना रहता है, टंगस्टन। तो चूंकि वो टंगस्टन का बना रहता है, अभिकथन ही गलत है। अब बहुत ही कम संभावना बच जाती है कि हमारा कारण सही हो। दोस्तों आमतौर पे बल्ब में हवा नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। वो निर्वात होता है, निर्वात का मतलब है वैक्यूम होता है, उसमें हवा नहीं होती है। दोनों ही गलत हैं। जैसे दोस्तों देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में विशेष तौर पे कहना चाहूंगा आप लोगों को कि बहुत ध्यान से इन तरह के क्वेश्चन को करना है। बहुत टफ नहीं आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में इनमें गलतियां हो जाएंगी, ये देखा है मैंने बहुत बार। दोस्तों एक परीक्षा में 43% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। दोस्तों ये हमारा 43% है और ये इसे गणित कह दिया हमने। दोस्तों भौतिकी में 52% है जो भौतिकी में हुए हैं पास। दोस्तों 52 ही रसायन विज्ञान में हुए हैं दोस्तों, रसायन। इसके बाद देखें दोस्तों, केवल 8% विद्यार्थी सभी तीनों में हुए हैं। बहुत ही बुरा रिजल्ट है दोस्तों। 14 लोग गणित और भौतिकी में हैं, तो 14 यहां पे डाल देता हूं मैं। दोस्तों 21 गणित और रसायन में है, गणित और रसायन में 21 है। और दोस्तों 20% भौतिकी और रसायन में है, 20% जो है भौतिकी और रसायन में है। आपको ये दे रखा है दोस्तों, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 200 है और ये सारी चीजें प्रतिशत में है। तो वैसे तो 200 का ये परसेंटेज है ना, आमतौर पे इसका डबल कर दोगे तो काम चल जाएगा अपना। अब हम क्या करते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा दोस्तों। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को समझिए आप। आपको दे रखा है दोस्तों, एक विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण माना जाता है जब वह कम से कम 2 विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो। इस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करने वाले लोगों को बताना है। दोस्तों आप तो एक काम करिए, कम से कम 2 में होना चाहिए ना। तो भाई 21 में से ये 8, मुझे लगता है कि हर एक में से 8 तो घटाना पड़ेगा और लास्ट में एक 8 जोड़ना पड़ेगा। मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि कम से कम 2 में पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि आपको समझ आएगी बात।
दोस्तों कम से कम 2 में, ये वाले 2 में हैं, ये वाले भी 2 में हैं, और दोस्तों ये वाले भी 2 हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 20 पूरा है और इसमें 8 भी शामिल है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 20 में से 8 घटा दूं, 12 ही लिख दूं, 21 में से 8 घटा दूं, 13 ही लिख दूं, 14 में से 8 घटा दूं, 6 ही लिख दूं। अब कम से कम 2 वालों की अगर संख्या जोड़नी है मुझे, तो 13 और 6 दोस्तों हो गए हमारे 6 और 3 9, 19। 19 में अगर मैंने 12 जोड़े तो हो गए 31। और दोस्तों 31 में ये 8 और जोड़ेंगे तो 31 और 8 हो गए दोस्तों 39। लेकिन ये आया है दोस्तों 39% में, प्रतिशत में आया है और कुल 200 हैं। मैं कुछ भी मत करो इसको, 39/100 इंटू 200, कुल मिला के ये 100 से 100 तो कट ही जाएगा। 39 दूनी 78 इसका आंसर आना चाहिए। देखें जरा ऑप्शन में कोई 78 जैसा उत्तर है क्या? ये देखिए साहब, लास्ट जो उत्तर है वो 78 ही है। तरीका समझ में आना चाहिए भाई, कम से कम 2, 3 वाला भी कम से कम 2 में तो आएगा ही ना। आप ये समझदार हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और हर एक में 8 कॉमन आ रहा था, हमने हर एक में से 8 घटा दिया, तो 6 13 12 और 3 वालों को 8 सबको जोड़ दिया, अपना उत्तर आ गया परसेंटेज में। केवल गणित वाले निकालने, आप देखिएगा केवल गणित वाले निकालने, आप ध्यान से अगर देख पाएंगे दोस्तों 43 की संख्या जो है वो गणित की पूरी है। इस 43 में से हमने वैसे ही ये चीजें अलग कर दी हैं, तो इनको अगर मैं घटा दूं, अगर मेरी बात को सुन समझ रहे हैं आप लोग, तो इनको अगर घटा दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा दोस्तों 8 और 6 हो जाते हैं 14। 14 और 13 को जब मैं जोड़ता हूं तो होता हूं 27। इस 43 की संख्या में से 27 घटा देने से 13 मासू 7 गया, 6 रहा, 4 के हो गए, 3 में से 2 गए, 1 रहे, तो कुल मिला के केवल 16 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। ये देखिए साहब, पहला ही उत्तर ये है। केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का केवल रसायन में होने वालों से अनुपात बताना है। तो इधर तो 16 निकाल दिया, अब रसायन के निकाल दें पहले हम। आप देखिएगा ये कुल मिला के पूरा रसायन है, पूरा रसायन है 52 का। 52 में से घटाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा? ये जो कॉमन आ रहा है सब में, 12 और 8 हो गए 20, 20 और 10 30 और 3 33, 33 घटाने पड़ेंगे, तब आप देख पाएंगे दोस्तों 12 में से 3 गए तो 9 बचे, और 5 का 4 हो गया, 4 में से 3 गए तो 19 हो गए। अब आप देख सकते हैं कि 16/19 मेरा आएगा अनुपात। क्या ऐसा कोई ऑप्शन था हमारे पास? देखिएगा ध्यान से, 16/19 एक ऑप्शन जरूर था और मेरे अनुसार यही परफेक्ट आंसर था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा ही परिवर्तन किया, मैंने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा परिवर्तन किया, इन संख्याओं को 8 घटा के लिख दिया, मेरे सारे उत्तर फटाफट से आ गए। लीजिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मेरा फेवरेट हुआ करता है, पजल है ये। जरा एक बार देखें हम, पजल गायब हो गई है, यहां देखिएगा। पाखी, कूबा, रीमा, सीमा, टीना, उषा, वीना, कितने लोग हैं? पहले लोग गिन लो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों की एक राउंड पजल बनानी है अपने को। तो बस देखेंगे दोस्तों, 8 लोगों के लिए पहले टेबल तो पूरी तैयार कर लें अपन। ये लीजिए साहब, तैयार है। कूबा उषा के दाएं तीसरी है, ये उषा है, उषा के दाएं तीसरी कूबा है। टीना पाखी के बाईं और दूसरी है, टीना जो है पाखी के बाईं और दूसरी है। वीना के दाईं और तीसरी है। दोस्तों कुछ भी दे नहीं रखा है ना, आप तो इनको बिठा दो। पाखी के बाईं दूसरी, पाखी के बाएं पहली और दूसरी टीना है। वीना के दाएं और तीसरी है, वीना के दाएं पहली दूसरी तीसरी टीना है। अगर आपको ये नहीं नजर आ रहा है तो मैं इसका कलर एक बार पुनः चेंज कर देता हूं। आप देख सकते हैं
यहां वीना को बिठाया, 2 छोड़ के टीना को बिठाया और 1 छोड़ के पाखी को बिठाया। आप देख सकते हैं पाखी, टीना पाखी के बाईं और दूसरी है और यही वीना, यही टीना वीना के दाईं और तीसरी है। सीमा वीना के दाईं दूसरी है, वीना यहां है तो आप देख सकते हैं सीमा यहां आएगी। आपको पता चल गया है वीना के बाएं दूसरी, माफी चाहूंगा गलती हमने कर दी है तो सही समय पे आ गई नजर में। सीमा वीना के बाएं, वीना का बायां पहला और दूसरा सीमा है। यहां पे अभी सीमा नहीं बैठी है। पाखी के तुरंत दाएं हैं कौन? अब देखिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपके 8 लोग तो यही तैयार है, यही तैयार है। कैसे पता चला? अरे भाई पाखी के तुरंत दाएं आ गई ना ये, क्योंकि 8 लोग आ गए है। सीमा जो है दोस्तों, ये सीमा वीरा के दाईं और दूसरी है और जो टीना के तुरंत दाएं है, आप तो टीना के तुरंत दाएं को बिठा दो वीरा को, बस आपका काम हो गया। ये हो गई वीरा। आपको अब और कुछ करना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं ये उषा के दाएं ना, इसको यहां पे अलग से लिख दो। उषा के दाईं और तीसरे नंबर पे कुबा है, इसको मिटा दो यहां से। अब आप कहीं से भी शुरू करके इनको लिखना शुरू कर दो। दोस्तों सीमा यहां पे आ गई, 1 छोड़ के वीरा यहां पे आ गई, 2 छोड़ के टीना यहां पे आ गई और टीना से 1 छोड़ के वीरा और यहां पे आ गई पाखी। अब आप देख लो उषा और 2 छोड़ के कुबा, उषा और 2 छोड़ के कुबा, इनके अलावा कहीं आ ही नहीं सकती। उषा आ गई, 2 छोड़ के कुबा आ गई और आपको जो बच गई है कौन? रीमा, उसको यहां बिठा दो भाई। ये हमारी पजल तैयार है, बिल्कुल आपके सामने है। दाएं बाएं की अगर गलती नहीं करी होगी तो ये परफेक्ट बन जाती है। चेक कर लेते हैं, उत्तर से क्लियर हो जाएगा हमारा। पाखी के दाएं दूसरी कौन है? ध्यान से देखिएगा, पाखी के दाएं दूसरी, पाखी के दाएं दूसरी उषा है। वीरा के संदर्भ में रीमा, दोस्तों वीरा के संदर्भ में रीमा कहां है? दाएं दूसरा, दाएं दूसरा, दाएं दूसरा या बाएं पांचवा, बाएं पांचवा भी नहीं होगा दोस्तों, छठा होना चाहिए। देखिए कुछ गड़बड़ है। वीरा के संदर्भ में रीमा, वीना के संदर्भ में रीमा 1 2, अच्छा उधर से चलते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 छठा। वीरा के संदर्भ में रीमा जो है, अच्छा रीमा ढूंढना है, मैं सीमा देख रहा हूं, माफी चाहता हूं। ये रही रीमा। बाएं पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? बाएं तीसरा ये लीजिए साहब। मैं एक्चुअली सीमा के कंफ्यूज हो गया था, हमें रीमा की बात की थी। वीरा के संदर्भ में रीमा कहां है? रीमा बाएं तीसरी है। टीना के तुरंत बाएं कौन है दोस्तों? टीना का तुरंत बायां कुबा है दोस्तों, ये लीजिए साहब कुबा। तो आपने देखा किस तरीके से पजल बनाता हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि पजल बनाने का बेस्ट तरीका है, पजल में खो जाइए, फटाफट से जो दे रखा है लिखते चले जाइए, बनती चली जाएगी। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम दोस्तों आपको। दोस्तों इलिटरेसी जो है एजुकेशन उसको रोकती है, बंद करती है, दोनों विपरीत हो गए। फ्लड को कौन रोकता है जरा देखें हम। रेन तो बढ़ाता है, डैम रोकता है। ब्रिज का और रिवर का लेना देना ही नहीं है, फ्लड से रिवर आती है, फ्लड के ऊपर ब्रिज बनता है। फ्लड को रोकने का काम डैम करता है, यानी विपरीत हो गया भाई। यहां देखिए दोस्तों, विजय कहता है, विजय क्या कहता है दोस्तों? मेरी बहन के पुत्र, विजय की बहन का पुत्र की नानी का दामाद। दोस्तों नानी का दामाद, आपको पता है नानी का दामाद पापा होता है। आपको पता होना चाहिए कि नानी का दामाद जो है वो पापा होता है। यदि विजय के सिर्फ एक भाई या बहन हो तो वह व्यक्ति विजय से किस प्रकार से संबंधित है? भाई वह विजय से किस प्रकार संबंधित, आप देख सकते हैं विजय की बहन का पति बहनोई कहलाएगा, ब्रदर इन लॉ। आप खुद ही देख सकते हैं विजय की बहन का पति। आमिर ने कहा दोस्तों मेरी मां, ये आमिर है, ये आमिर की मां है, के पिता की एकमात्र नातिन, नातिन जो होगी इसकी बहन होगी, आप देख सकते हैं
माँ के पिता यानी नाना, नाना की नाते यानी उसकी बहन एकमात्र है, की बेटी है, ये लीजिए साहब बेटी है। अब आपको बताना कि वह आमिर से संबंधित कैसे है, भतीजी है, आप खुद देख सकते हैं, आमिर के बहन की बेटी, आमिर उसका मामा हो गया, सिंपल है। दोस्तों गुड का उल्टा बैड होता है और आपको याद होना चाहिए वर्चू का उल्टा वाइस होता है। वर्चू यानी धर्म, वाइस यानी अधर्म, उल्टा हो गया ना बिल्कुल ही। ये भी मुझे लगता है बहुत सिंपल सा एक प्रश्न है दोस्तों। हर लेटर के लिए एक अक्षर आपको दे रखा है, रोप्स का निकालना है। पहले तो ऑप्शन में देख लो कि भैया सबसे अलग कहां मिल रहा है। आप अगर देखना चाहेंगे तो सबसे पहले बीच वाले को देख लेते हैं दोस्तों, पी को देख लेते हैं। पी आखिरी में है, आखिरी में 1 है, बीच में 1 आना चाहिए, ये तो हमने कैंसिल कर दिया। आखिरी में एस है और शुरुआत में एस है, यानी आखिरी में 8 आना चाहिए, ये भी हमने कैंसिल कर दिया। स्टार्टिंग में आर है और आर पीछे से दूसरा है, पीछे से दूसरा 2 है, तो ये भी कैंसिल कर दिया दोस्तों। बताइए जरा कितना सिंपल प्रश्न था। मैंने आंसर निकाला नहीं, 3 अक्षर निकाले, काम हो गया मेरा पूरा। विस्की दोस्तों, विस्की बनती है अगर आपको ध्यान हो तो डिस्टिलरी में, और ब्रेड बनती है दोस्तों बेकरी में, ये हमें पता होना चाहिए। डेयरी में ब्रेड को मत बना दीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों, आपको ये वाले सवाल तो होने ही चाहिए बहुत सारे, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों हर प्रश्न पत्र में ये आ ही रहा है। 9 गुणा 240 दोस्तों, गुणा को कहते हैं योग्य, तो 240 इधर आ गया। माइनस भाग को दर्शाता है, यहां पे 15 आ गया, और भाग गुणा को दर्शाता है, गुणा कर दिया 5 से, और उसके बाद आ गया प्लस, और प्लस दर्शाता है माइनस को, यानी 37 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप देखिए जरा, पहले तो इसको कट कर दिया जाए, और आपको पता है 8 तिया 24 होते हैं, यहां 80 हो गया। 80 में 9 जोड़ते ही 89 हो गया, और माइनस करने 37, तो 9 में से 7 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 52 आ रहा है क्या? बताइए जरा, क्या ये बहुत मुश्किल था? मेरा प्रयास ये रहता है कि जितनी आसान कर सकते हो कैलकुलेशन उतनी आसान करो, चुटकी बजाओ। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्लर्क का काम है कि वो कॉरेस्पॉन्डेंस तैयार रखता है। मैनेजर ऑफिस में काम करता है, ये तो नहीं होगा। ऑथर पेपर पर काम करता है दोस्तों। एक्टिविस्ट रिकॉर्ड्स तैयार करता है, यही तो चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि क्लर्क कॉरेस्पॉन्डेंस तैयार करता है, एक्टिविस्ट रिकॉर्ड्स तैयार करता है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों, सिलोजिज्म का एक बढ़िया सा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। सभी सीढ़ियां लिफ्ट हैं, आप ध्यान से देखिएगा, सभी के सभी सीढ़ियां जो हैं वो लिफ्ट है। कोई भी लिफ्ट एस्केलेटर नहीं है साहब, नहीं है तो कट मार दो भाई। कुछ एस्केलेटर हेलीकॉप्टर है, बहुत बढ़िया है, और कुछ लिफ्ट विमान है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा, मैंने सबसे पहले सभी सीढ़ियों को लिफ्ट में बनाया, लिफ्ट की लड़ाई एस्केलेटर से करवाई, कुछ एस्केलेटर को हेलीकॉप्टर को दे दिया, और कुछ लिफ्ट को विमान को दे दिया। अब आते हैं प्रश्नों पे दोस्तों। कोई भी सीढ़ी एस्केलेटर नहीं है, सीढ़ी की एस्केलेटर से लड़ाई है। बात तो बिल्कुल परफेक्ट है भाई, एकदम सही कह रही है बात। कुछ हेलीकॉप्टर एस्केलेटर नहीं है, वो वाले हेलीकॉप्टर एस्केलेटर का तो कुछ है ही नहीं, दे ही नहीं रखा। कुछ सीढ़ियां विमान है, ये कह नहीं सकते अभी। कुछ लिफ्ट विमान है दोस्तों, वो तो कह ही सकते हैं क्योंकि हमारे प्रश्न में ही दे रखा है। तो पहला और चौथा अनुसरण करता है, वो आप देख सकते हैं, दोनों ही लिखे हुए राइट, बाकी सब में राइट आया नहीं है। आराम से एक एक प्रश्न को देखें दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, परफेक्ट बात है दोस्तों, अभिकथन तो बिल्कुल सही है। इंडिया नाम महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है ना, तो इस कारण से वो है, और पहली बात ये बात ही गलत है, केवल अभिकथन सही है, कारण गलत है। आखिरी प्रश्न आ गया दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान सा नजर आ रहा है। हाउस का उल्टा यहां पे लिख दिया है, HOUSE। मोटर का उल्टा ही लिखना है, जो कि रोटोम होता है। बताइए बहुत मुश्किल है क्या?
तो यहां हमने देखा दोस्तों बहुत ही प्यारी तरीके से हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। बस अब यही कहना चाहूंगा कि इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इसी तरीके से एक काम जरूर करिएगा, पेपर लगातार करते चले जाइएगा। पेपर बहुत जरूरी हैं। पिछले वर्षों में आए हुए पेपर जितना अच्छे से करेंगे, लेवल का पता चलता है, क्वेश्चन का टाइप पता चलता है और आप उसको कितने समय में कर सकते हो ये पता चलता है। आज के लिए अलविदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर